जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। हम लोग चमकम के दूसरे अनुवाक पर अब चलते हैं। पहला अनुवाक हमने किया, मैंने आप लोगों से को बताया था चमकम में 11 अनुवाक हैं और चमकम में हम केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यही बोलते हैं कि सब कुछ हमारे पास है, भगवान ने हमको सब दिया है। हम रुद्र भगवान की का पूजन कर रहे हैं और रुद्रम चमकम पढ़ रहे हैं और सब कुछ हमारे पास है। ऐसा हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते जाते हैं। कई बार लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ उनके मुंह से केवल उनके जीवन के लिए नेगेटिविटी निकलती है। अरे हमारी नौकरी चली गई, अरे हमारे पति के साथ नहीं बैठ रहा है, अरे हमारे बच्चे हमारा नहीं सुन रहे, अरे हमारे तो जीवन में इतनी तकलीफ़ है, जहाँ देखो तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। बार बार मुँह से वो तकलीफ़ बोलते हैं और मैं सोचती हूँ इतने आप तकलीफ़ बोल रहे हो तो क्या तकलीफ़ निकल जाएगी? तकलीफ़ नहीं निकल रही क्योंकि बार बार मुँह से आप वही रिपीट कर रहे हो। जैसे किसी को कर्जा चुकाना है ना। सब दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कर्जा नहीं होते, सबके कहीं ना कहीं तो कर्जा है आजकल के ज़माने में। अब कर्जा चुकाना है, बार बार है कर्जा चुकाना है, कर्जा चुकाना है, कर्जा चुकाना है। तो जितनी बार आप कर्जा कर्जा करोगे ना तो वो कर्जा शब्द आप रिपीट कर रहे हो, तो आप कर्जे से कभी निकलोगे नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको कर्जा नहीं चुकाना है, आपको धन चाहिए। एक बार धन आएगा तो कर्जा निकल जाएगा, है ना। तो आपको क्या बोलना है? अरे धन आना चाहिए, अरे खूब धन आया, अरे मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत धन आने वाला है, मेरे पास बहुत धन आने वाला है। भले आप अब मैं आपसे कहूँगी ऐसा तो आपको कई लोगों को तो विश्वास नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? केवल ऐसे बोलने से हो जाता है? आप दिन रात रिपीट कर रहे हो कर्जे कर्जे कर्जे, तो आपके जीवन में हो गया ना। तो ऐसे ही आप दिन रात धन धन आएगा, धन आएगा, धन आएगा रिपीट करते जाइए। आप देखिए, तो एक मैं एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ सबको कि कोई ध्यान करने जाए, उसको बोलिए आप बैठ जाइए, आसन लगाइए, भगवान के सामने बैठना और सब जगह से अपने मन को हटा करके कंसंट्रेट कीजिए अपने तीसरे नेत्र पर और आप बैठ जाइए। अब बैठना और अपने थोड़ी देर अपने सांस को ध्यान देना। अब आप सांस को ध्यान दे रहे हो। अब आप किसी बंदर को याद मत करना। अब ध्यान करने को कह रहे हो और क्या कह रही हो? बंदर को याद मत करना। अच्छा, लाल वाले बंदर को तो बिल्कुल ही याद नहीं करना और लंगूर जैसा कोई आया तो बिल्कुल ही याद नहीं करना। अब देखिए आप मैंने बंदर को याद नहीं करना कहा, लंगूर को याद नहीं करना कहा और आप तुरंत बंदर को और लंगूर को याद करना शुरू कर देंगे। कहने का अर्थ है कि मन को नहीं क्या है ये पता नहीं, मन को केवल वो वस्तु पता होती है। तो मन को अब बार बार कहते हैं कर्जा नहीं चाहिए, कर्जा नहीं चाहिए, कर्जा नहीं चाहिए। उसे नहीं पता, उसको लगता है कर्जा 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 यही सुनाई देता है और आपके मुंह से कर्जा 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 निकल रहा है। शब्द ब्रह्म होते हैं और ये कर्जा यूनिवर्स में है और फिर आप कर्जे से निकल नहीं पाते। आप उल्टा ये बोलना चाहिए, धन आएगा, धन आएगा, धन आएगा, खूब धन आएगा, खूब धन आएगा, खूब धन आएगा। और धन आप ऐसे बोलते जाइए, यूनिवर्स में जाएगा, कहीं कहीं से घूम घूम के धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सारे कर्जे खत्म होंगे, जो चाहिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो तरीका है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का। शब्दों को सही तरीके से, जो आपको चाहिए आप वो बोलें, जो नहीं चाहिए वो मत बोलें, ठीक है। तो ये जब अब हम लोग जो ये चमकम पढ़ रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया है कि जो हमें चाहिए हम वो बोल रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि ये हमारे पास है, भगवान रुद्र की कृपा से ये हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक, तो अब आप सुनते जाइए। पहला अनुवाक तो आपने सुना, अब दूसरा वाला सुनिए। कहते हैं ज्येष्ठम च माँ। ये बहुत सरल है पढ़ना, पढ़ते समय मैं तेजी से पढ़ रही हूँ तो आपको लगेगा बड़ा टफ है, लेकिन देखिए धीरे धीरे पढ़ती हूँ। ज्येष्ठम, एक एक शब्द है। हाँ, ज्येष्ठम च माँ, आधिपत्यम च मे, मन्युश्च च मे, भामश्च मे, अमश्च मे, अम्भश्च मे, जेमा च मे, महिमा च मे, वरिमा च मे, प्रतिमा च मे, वर्षमा च में। आपने देखा एक एक छोटे छोटे वर्ड है, फिर च में, च में, च में, च में। अब मैं इसको तेजी से पढ़ने वाली हूँ। वर्षमा च में, द्रागुया च में, वृद्धम च में, वृद्धिश्च में, सत्यम च में, श्रद्धा च में, जगच्च में, धनम च में, वशश्च में, त्विषिश्च में, क्रीडा च में, मोदश्च में,
जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविश्च मे सुगं च मे सुपथं च मे रिद्धं च रिद्धिश्च मे क्लिप्तं च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे। अब क्या कह रहे हैं, हे भगवान ज्येष्ठम मेरे पास है। ज्येष्ठम यानी लोग हमें बड़ा समझ करके आदर देते हैं, वो बड़प्पन हमारे अंदर है, वो मैच्योरिटी। कई लोग उम्र में छोटे होते हैं लेकिन उनके पास आप बैठ जाओ, ऐसा ज्ञान उनके पास होगा आपको वो हैरान दंग कर देंगे। तो उम्र छोटी लेकिन इतना है उनके अंदर क्वालिटीज़, तो वो ज्येष्ठम, बड़प्पन, मैच्योरिटी कह रहे भगवान वो मेरे पास है। क्यों? आपके आराधना की वजह से, आपके रुद्रम चमकम के प्रभाव की वजह से। कहते हैं नेतृत्व करने की क्षमता मेरे अंदर है आपकी वजह से। मेरे अंदर हमारे जीवन की जो कठिन परिस्थितियां हैं उनको समाप्त करने की के लिए जो उत्साह चाहिए, या अगर हमारे जीवन में कोई लोग हमें परेशान कर रहे हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए जो अहंकार या जो क्रोध हमें चाहिए, जो रोष हमें चाहिए, जो जोश हमें चाहिए, हे भगवान वो हमारे पास है आपकी कृपा से। तो मन्यु कहते हैं उसको। तो हमारे अंदर का रोष और हमारे बाहर का रोष ये दोनों हैं आपकी कृपा से, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और अपने जीवन के शत्रुओं को हम दूर कर सकते हैं। और हे भगवान मेरे पास बड़ा सुंदर मन है आपकी वजह से। भले मेरे पास क्रोध और अहंकार हो लेकिन ये सुंदर मन जहाँ ठंडा होना चाहे वहाँ ये ठंडा हो जाता है आपकी कृपा से। हे भगवान जीतने की क्षमता है मेरे अंदर आपकी कृपा से। हे भगवान लोग हमारा सत्कार करते हैं, ये है आपकी कृपा से। मेरे पास चल अचल संपत्ति है, एसेट्स लिखा है यहाँ पर कि ऐसे एसेट जो जैसे घर हुए ये इमूवेबल एसेट्स हैं, है ना। तो हमारे पास घर है, हमारे पास सोना है, हमारे पास चांदी है, ऐसे इमूवेबल एसेट्स जो 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 रहती है हमारे पास, ऐसी वाली संपत्ति हे भगवान हमारे पास है आपकी कृपा से। हमारे पास पुत्र है, पौत्र हैं आपकी कृपा से। हमारे पास अच्छी संतति है, हमारे पूरे जनरेशन बहुत सुंदर है आपकी कृपा से। हमारे घर में जितने अभी तो बहुत सुंदर हमारे घर वाले लोग हैं और आगे भी जो आएंगे हमारी जो पीढ़ियां वो भी बड़ी अच्छी आएंगी रुद्रम नमकम चमकम के प्रभाव से। हे रुद्र भगवान आपकी कृपा से। हे भगवान संपत्ति का जो आनंद है, देखो संपत्ति बहुत बार मिलती लोगों को लेकिन आनंद नहीं मिलता। बड़े बड़े घरों में रहते और रोते रहते हैं, परिवार ही नहीं है। बड़े घर हैं लेकिन परिवार होकर के झगड़ते रहते हैं, झगड़ के पूरा परिवार बिखर गया। यहाँ ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि हे भगवान आपकी कृपा, जहाँ रुद्रम नमकम चमकम का पाठ होता है वहाँ संतति, संपत्ति और पारिवारिक प्रेम ये भी होता है। तो कह रहे हैं और धन दौलत की कमी नहीं होती। तो कहते हैं हे भगवान वो धन दौलत जो आनंददायक है वो मेरे पास है आपकी कृपा से। हे भगवान और हमारे पास ज्ञान है, सत्संग है, अच्छा ज्ञान हमारे पास है जो हमें आनंद दे। हमारे पास भगवान सत्य लिखा है यहाँ पर, सत्य को जानना, सत्य को हम जानते हैं, सत्संग हम करते हैं, सत्संग की कृपा है हमारे ऊपर आपकी वजह से। हमारे अंदर वो बुद्धि है जिससे हम हर एक चीज़ को बारीकी से निरख सकते हैं। हम पारखी दृष्टि है हमारे पास, विवेकपूर्ण दृष्टि है भगवान आपकी वजह से। हे भगवान सारी संपत्ति हमारे पास है। हमारे पास आकर्षण की शक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। कई बार लोग इम्प्रेस ही नहीं कर पाते दूसरों को, आकर्षण की शक्ति नहीं होती। इसलिए आप इंटरव्यू गए, आप इम्प्रेस नहीं कर पा रहे किसी को, आप किसी से बात करते लोग आपको सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ कहते हैं अरे भगवान रुद्र, हे भगवान आपकी कृपा से मेरे पास आकर्षण शक्ति है। हम जहाँ खड़े होते हैं लोग हमारी बातों को सुनते हैं, तो वो आकर्षण शक्ति। हे भगवान हमारे शरीर में अच्छी आभा निकलती है। कई बार कई लोग अच्छे दिखते हैं ना बहुत, बिना कुछ किए ही। एक आप संतों के पास बैठ जाओ, वो इतने अच्छे लगते हैं, पता नहीं उनके अंदर से क्या निकलता है आभा। तो ऐसी वाली जो आभा, जो किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपका ऐसा प्रभाव, आपके अंदर ऐसे गुण, तो वो गुण डेवलप हो जाते हैं किससे? रुद्रम चमकम के पाठ से। लिखा है यहाँ पर ऐसी वाली आभा हमारे अंदर है, प्रभाव हमारे अंदर है। हे भगवान
खेल हमारे अंदर है, खेल खेलने की कला हमारे अंदर है। जो कुछ भी बन रहा है दुनिया में और हमारी यदि इच्छा है तो वो हमारे लिए है। जो कुछ भी, जहाँ भी, जैसा भी हमने इच्छा की है वो हमें एक दिन प्राप्त हो जाएगी। हे भगवान, आपकी स्तुति करने की क्षमता हमारे अंदर है और हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ हैं। हे भगवान, हमारे पास बचाया हुआ धन भी बहुत है। हे भगवान, और जो मुझे भविष्य में धन चाहिए, देखो कितने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं करें कि मुझे भविष्य में धन मिलेगा, कहते हैं जो भविष्य में मुझे धन चाहिए वो भी मेरे पास है। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ये सोचना कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास है। क्यों? क्योंकि हम रुद्र के हैं, हमने नमकम चमकम पढ़ा है, हमारे पास है। तो जब हम ऐसे सोच करके चलते हैं, जब वो भविष्य होता है ना, वो हमारे पास आ जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो जो भी धन हमें चाहिए, जितना हमें धन चाहिए, लालची होना नहीं है। याद रखना एक चीज़, आप लालची होंगे तो नहीं, लालच नहीं यहाँ चलती। लालच आपके अंदर लोभ है, लोभ यानी दुर्गुण है, लोभ आपका शत्रु है, लोभ तो भगवान निकाल देंगे। यहाँ पर जो हमें चाहिए घर चलाने के लिए, निश्चिंत होकर के, हमारे घर में मेहमान आए तो हम उनको खिला पिला सके, हमारे बच्चों को हम घुमा फिरा सके, उनकी अच्छी एजुकेशन दे सके, ऐसा जो धन चाहिए हमें, जितना चाहिए बिना चिंता के सुखपूर्वक हमें मिल जाए। तो कहते हैं रुद्रम चमकम का प्रभाव है, आपका हे रुद्र भगवान ये प्रभाव है कि हमें जो धन भविष्य में भी चाहिए वो भी हमारे पास है। जब तक हम जिएंगे हमें धन की कमी नहीं होने वाली है, ये विश्वास हे भगवान हमारे पास है, आपकी कृपा से। और हमारे पास बहुत एसेट्स हैं आपकी कृपा से। हो सकता है अभी जो सुन रहे हैं कई लोग के पास नहीं हो, लेकिन मैं कहती हूँ रुद्रम चमकम आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज़ धीरे 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 प्रैक्टिस कीजिए। करते 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 आप देखेंगे अगले 10 साल में सब कुछ बदल जाएगा। लघु जो मैंने आपसे कहा है कि 11 बार इसको पढ़ना मंडेज के दिन, तो करिए उसको। रुद्र एकादशिनी, कभी अतिरुद्र करने का संकल्प लीजिए, कभी महारुद्र करने का संकल्प लीजिए। पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसके अंदर अतिरुद्र क्या है, रुद्र एकादशिनी क्या है, आपको समझ जाएगा। पढ़ने की धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, एक अनुवाक रोज करते करते करते, पहले थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। 15-20 मिनट में आप कर लेंगे, लेकिन आप करिए, करके अपने जीवन को बदलिए, ठीक है। और कह रहे हैं हमारे पास संपत्ति, एसेट्स तो है ही हैं, अभी तो हैं, और आगे भी जो एसेट्स मिलने वाले हैं वो भी हमारे पास हैं। अच्छा, हम यहाँ लिखा गया है हम देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं, अच्छे रास्तों पर चल सकते हैं, और अच्छे अच्छे यज्ञों को हम करा सकते हैं, और इन यज्ञों से जो फल अच्छे मिलने वाले हैं वो भी हमारे पास हैं। और अच्छे तरीके से हम धन कमाएंगे, एसेट्स कमाएंगे, और अच्छे कर्म हम करेंगे। हे भगवान, ये सब हमारे पास है। फ्यूचर में क्या क्या डिसीजन लेना है हमें, अच्छे निर्णय ले अपने जीवन के लिए। हे भगवान, वो क्षमता भी, भविष्य को देखने की क्षमता भी आपने हमें दे रखी है, और आपने इसके साथ साथ हमें स्टेबिलिटी दे करके रखी है कि धन भी आ गया और सब ऐश्वर्य भी आ गया और हमारा दिमाग खराब हो रहा है और हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हे भगवान, आपने हमारे अंदर ठहराव दे करके रखा हुआ है कि हम भटके नहीं, हम सही रास्ते पर चले, हम गलत रास्ते पर ना चले। धन आ गया और हम गलत रास्ते पे चल के धन को बर्बाद नहीं करें। आपने वो ठहराव, वो विवेक आपने हमें दे करके रखा है। हे भगवान, हम आपकी उपासना करते हैं, इसलिए हमारे पास यह सब कुछ है। पॉजिटिव स्टेटमेंट आने वाला है नहीं, ये हमारे पास है। ऐसे रोज विश्वास करना और चमकम करना कि हमारे पास है, और आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों का दूसरा अनुवाक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में तीसरा अनुवाक।